मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग के बाद भी लोगों के वॉलेट हैक हो रहे हैं और लोगों के एसेट हैकर्स जो है गायब कर दे रहे हैं। तो आज की वीडियो मोस्टली आप हैकर्स से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या काम आपको नहीं करना है, और अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव में है, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या मैंने अपडेट दिया है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मात्र 3 दिन बचे हैं आपके पास, तो 3 दिन में आपको क्या क्या करना है पूरा फुल डिटेल में रहेगा। लेकिन ये वीडियो मोस्टली हैकर्स से बचने के लिए है। तो आप वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सर्च करिए जाकर के पाई नेटवर्क, तो आपको सारी वीडियो हमारी पुरानी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑल केवाईसी, नेम करेक्शन, माइग्रेशन सोल्यूशन, और यहाँ पर आपका पाई नेटवर्क, केवाईसी, नेम चेंज, वॉलेट चेंज, ये सारी वीडियो आपको मिलेगी। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मार्च से, मतलब 1 मार्च से जो हमने वीडियो दिया है वो सब जा कर के आप देख लेंगे, तो आपकी सारी समस्या केवाईसी से रिलेटेड, मोबाइल नंबर चेंज करने से रिलेटेड, नेम चेंज करने से रिलेटेड, नेम करेक्शन से रिलेटेड, वॉलेट का पास फ्रेज अगर आप भूल गए हैं तो नया वॉलेट लिंक करने से संबंधित, और कैसे आप रिकवर करेंगे। रिकवर करने का तो एक ही तरीका है, आपको पास फ्रेज खोजना पड़ेगा, तभी रिकवर हो पाएगा। नया वॉलेट आप लिंक कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि जिनकी केवाईसी जो है वो ब्राउज़र में तो टेंटेटिव दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर आपके मेननेट में जो है ग्रीन टिक है, कंप्लीटेड है, उनके लिए क्या है, तो वो परेशान ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे एक अकाउंट में मेननेट में जाते हैं और यहाँ पर चेकलिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो है पूरी केवाईसी यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड दिख रही है, रिजल्ट भी कंप्लीटेड और यह एप्लीकेशन भी कंप्लीटेड। लेकिन अगर यहीं पर हम बैक जा कर के पाई ब्राउज़र में जाते हैं और पाई ब्राउज़र में जाकर के केवाईसी को चेक करते हैं, तो हमारी केवाईसी टेंटेटिव दिखा रही है। तो ऐसा अगर है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी केवाईसी हो गई है। अब ये जिम्मेदारी है माइग्रेशन करने की, कंपनी की, माइग्रेशन कब करेगी। दूसरी चीज़ कि अक्सर आपने अपने कॉइन को लॉकअप किया था जब आप माइनिंग कर रहे थे, माइनिंग रेट बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपका नेक्स्ट माइग्रेशन होगा तो फिर से आपका कॉइन लॉक हो जाएगा उतने टाइम के लिए। तो आपको करना क्या है कि जिससे सेकंड माइग्रेशन में आपका कॉइन लॉक ना हो, आपका फ्री हो जाए, आपकी मर्जी हो आप सेल कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे अपने कॉइन को लॉक होने से बचाना है। लेकिन उससे पहले हैकर्स के विषय में भी बात कर लें। अब यहाँ पर केवाईसी टच करते हैं तो देखिए केवाईसी में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर टेंटेटिव दिख रहा है, जबकि हमने आपको वहाँ पर दिखाया कि हमारा मिडनेट चेकलिस्ट में ग्रीन दिख रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, ये आपकी प्रॉब्लम जो है नहीं है, ये पाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि वो कब आपका यहाँ पर कंप्लीट करता है और किस तरीके से करता है। अब माइग्रेशन की बात आ जाती है। माइग्रेशन भी जो है ये पाई नेटवर्क की टीम के हवाले है, आपके हाथ में नहीं है। अब स्कैमर से बचने की बात कर लेते हैं। दूसरा, आपके प्रोफाइल में क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। प्रोफाइल में कम से कम आपका 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला, मोबाइल नंबर पर टिक हो, दूसरा ईमेल पर टिक हो, तीसरा केवाईसी पर टिक हो, और चौथा आपका पासवर्ड पर टिक हो ग्रीन। फेसबुक पर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 4 टिक आपके ग्रीन यहाँ पर होने चाहिए। ये टास्क आपको कैसे करना है पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है। अब हैकर्स से बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी केवाईसी नहीं है, माइग्रेशन के लिए किसी से मदद मांग रहे हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो बिल्कुल आप मत दीजिए। कोई भी अपना लॉगिन पासवर्ड या कुछ भी मत दीजिए, अदरवाइज आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं, आपके कॉइन चोरी हो सकते हैं। दूसरा चीज़, कोई अगर अकाउंट सेल कर रहा है और आपको पास फ्रेज भी दे रहा है, तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप से पैसे ले लेगा, बाद में जब उसको माइग्रेशन होना होगा तो उसे भी पता चलेगा, और वो आपसे पहले अगर कॉइन को ट्रांसफ़र कर लिया तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी परचेजिंग आप बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर कीजिएगा भी तो जो आपके अगल बगल का हो, वेल नोन पर्सन हो, उससे कीजिएगा। लेकिन उससे भी आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर वो ट्रांसफ़र कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद समझिएगा। दूसरी चीज़,
अब बात आ जाता है कि कैसे हमको अपने अनलॉक जो कॉइन माइग्रेट होगा उसे लॉक होने से बचाना है, क्योंकि मिननेट में जा करके भी वो आपका लॉक हो सकता है। तो जब आप माइनिंग कर रहे थे तो शुरू में आप जब यहाँ मिननेट चेक लिस्ट में आते हैं तो मिननेट चेक लिस्ट में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ये देखिए, ये आपका कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन चौथे नंबर पर। इसको जब आप टच करते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी लॉक किया था वो आपका यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिकली लॉकअप ए पोर्शन ऑफ माई ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मिननेट अपॉन कमिटमेंट, माई पाई विल बी कंटिन्यू टू बी लॉक्ड अप एट दिस रेट फॉर द फ्यूचर मिननेट ट्रांसफर्स अनलेस एडजस्टेड लेटर। अगर ये टिक रहा यहाँ पर तो आपका जितना लॉकअप जितने टाइम के लिए यहाँ पर है उतना लॉक आपका मिननेट में भी हो जाएगा। तो अगर आपको लॉक नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मिननेट में लॉक होगा तब भी आपकी माइनिंग रेट बूस्ट करेगी, और अगर यहाँ पर लॉकअप किए हैं तब भी माइनिंग रेट बूस्ट कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पर 90% हमने यहाँ पर कर रखा है और यहाँ पर 3 इयर्स के लिए कर रखा है, तो हमारी माइनिंग रेट जो है वो 470.87% बूस्ट की है। तो हमें इसको नहीं छेड़ना है, हमको केवल यहाँ पर टिक को हटा देना है, और टिक को हटाने के बाद यहाँ पर इंक्रीज कमिटमेंट को टच कर देना है, और जब हम इसको टच कर देंगे तो ऑलरेडी कमिटेड हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये टिक हट जाना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हटा, तो यहाँ पर हमको कुछ और करना होगा। नो लॉकअप रिवॉर्ड्स बाय लॉकिंग अप। अब यहाँ पर इंक्रीज कमिटमेंट, यहाँ पर इंक्रीज कमिटमेंट का आ रहा है, ऑलरेडी कमिटेड। यू कैन ओनली इंक्रीज योर सेटिंग एट दिस पॉइंट आफ्टर द इनिशियल मिननेट बैलेंस इज पुश्ड। यू कैन डिक्रीज द सेटिंग अगेंस्ट विच विल अफेक्ट योर लॉकअप बटन। यहाँ पर कह रहा है कि आप ये केवल इंक्रीज कर सकते हैं सेटिंग में, और आफ्टर द इनिशियल मिननेट बैलेंस इज पुश्ड यू कैन डिक्रीज द सेटिंग अगेन विच विल अफेक्ट योर लॉकअप बोनस। मतलब एक बार मिननेट होने के बाद ही आप इसे कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों का एक बार जो है हो चुका है वो यहाँ पर आकर के इसको टिक करें, और टिक करने के बाद अगर यहाँ पर इसको टच कर देते हैं तो उनका शायद जो है वो लॉकअप से हट जाए। अगर यहाँ पर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बटन इंक्रीज़ की हमेशा आती है, डिक्रीज़ की भी नहीं आती है। फिर इसको टिक करके टच करते हैं तो वही चीज़ लिख कर आ रहा है। तो एक बार जब आपका यहाँ से माइग्रेट होगा तभी जा कर के आपका यहाँ पर अनलॉक होगा। तो इस तरीके से पूरा फुल डिटेल है। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन कोई भी आप अपना पास फ्रेज, अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड या कोई भी अकाउंट परचेज करने से पहले, भले ही वो पास फ्रेज आपको दे, बहुत सोच समझ लीजिएगा, आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद।